औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि लास्ट में मक्के के कुछ लोग वफ्द के साथ आए थे जो आसिम को अपने साथ ले जाना चाहते थे कि वहाँ के कुछ लोग मुसलमान होना चाहते हैं। तो चलिए आज उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। नजद के मशहूर रईस अबू बर्रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बरा को जानता हूँ। हजरत साद ने फरमाया, मालिक बन जाफ़र के बेटे और नजद के मशहूर रईस हैं। आजकल मदीना में तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज अबू बरा यहाँ आने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा इरादा है कि उनके सामने इस्लाम पेश करूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बर्रा मुसलमान हो गए तो पूरा नजद मुसलमान हो जाएगा। हजरत साद ने कहा, वजह यह है कि अबू बरा का भतीजा आमिर बिन तुफैल है और आमिर का असर तमाम नजद वालों पर है। अबू बरा के मुसलमान होने से आमिर भी मुसलमान हो जाएगा और दोनों के मुसलमान होने से नजद के तमाम कबीले मुसलमान हो जाएंगे। अभी इतनी ही बात होने पाई थी कि सामने कुछ अरब आते दिखाई दिए। उनमें से एक बहुत ही नुमाया अरब था। हजरत साद ने उन्हें देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह अबू बरा आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बरा की ताजीम के लिए खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठते ही तमाम सहाबा किराम भी खड़े हो गए। अबू बरा ने करीब आकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर उन्हें अपने करीब बिठाया। इधर उधर की खैरियत पूछने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बरा से फरमाया, मेरे भाई, मैं आपके सामने आज वह मजहब पेश कर रहा हूँ जो खुदा की तरफ से रहनुमाई करता है। यह वह मजहब है जिसे हमारे दादा हजरत आदम ने पेश किया था, जिसे तमाम नबी पेश करते रहे और जिसका नाम इस्लाम है। आओ खुदा के इस प्यारे मजहब में दाखिल हो जाओ। अबू बरा बड़े ध्यान से बातें सुनते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो अबू बरा ने कहा, मैं इस्लाम की तालीम को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नजद का रईस हूँ और मेरा भतीजा आमिर बिन तुफैल भी रईस है। नजद के लोग ज़्यादा सख्त होते हैं। अंदेशा है कि अगर मैं तन्हा मुसलमान हो जाऊं तो वे मुझसे लड़ने लगे। इसलिए अगर आप कुछ लोगों को मेरे साथ कर दे और वे नजद चलकर नजद वालों को वाज व नसीहत करे तो मेरा ख्याल है कि मेरी सारी कौम मुसलमान हो जाएगी, फिर मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। आपकी बात तो माकूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मुसलमानों की हिफाजत व हिमायत का जिम्मेदार कौन होगा? मुझे अंदेशा है कि कहीं आपकी कौम मुसलमानों को नुकसान न पहुंचाए। जिन मुसलमानों को अपने साथ ले जाऊंगा उनकी हिफाजत व हिमायत का जिम्मेदार मैं भी रहूंगा। अबू बरा ने कहा, आप इसका जरा भी अंदेशा न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर बोले, अगरचे अबू बरा खुद कौम के सरदार हैं, लेकिन इनके भतीजे आमिर बिन तुफैल का ज़्यादा असर व रुसूख है। अगर वह जिद पर आ गया तो उसकी तरफ से मुसलमानों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा। अबू बरा ने कहा, आमिर लाख जिद्दी सही, लेकिन उसमें यह खूबी भी है कि वह अपने बुजुर्गों का अदब व लिहाज भी बहुत करता है और मेरी बात भी मानता, इसलिए आप उसकी तरफ से बिल्कुल अंदेशा न कीजिए। तुम्हारे साथ कितने आदमियों को भेजा जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। चूँकि नजद में ही तबलीग नहीं करना चाहता, बल्कि आसपास के कबीलों में भी करना चाहता हूँ। इस वजह से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है। फिर कहा, कम से कम 60-70 आदमी होने चाहिए। ये लोग अच्छे कारी, हाफिज और मुबल्लिग हों और तकरीरें भी अच्छी करते हों। ऐसे ही लोग भेजे जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने 70 सहाबियों को चुना।
ये सभी कुरान के हाफिज और बेहतरीन मुकर्रिर थे। मंजीर बिन अम्र को इन लोगों पर सरदार मुकर्रर किया गया। चूँकि अबू बरा अगले ही दिन नजद जाने वाले थे, इसलिए चुने गए सहाबियों को हिदायत कर दी गई कि वे उनके काफिलों के साथ रवाना हो जाएं। दूसरे दिन 10 आदमी तो मक्का वालों के साथ और 70 सहाबी अबुल बरा के साथ नजद रवाना हो गए। यह बात तो सब पर आया थी कि मक्का वाले मुसलमानों के ज़बरदस्त दुश्मन हैं। बद्र और उहद की लड़ाइयों में उनके सरदार मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से नफरत व अदावत के जज्बात और गहरे हो गए थे। किसी मुसलमान की जान और माल मक्का में बचा रह सकता है, हर कदम पर अंदेशा था। हर मुशरिक से डर था। गोया मक्के का चप्पा चप्पा और घर व दीवार मुसलमानों पर तंग और वहाँ के लोग मुसलमानों के दुश्मन थे। लेकिन इन अहम बातों को जानते हुए और समझे हुए भी इस्लाम के 10 फिदाकार मुबल्लिग बिला खौफ व अंदेशे के जान हथेली पर रखकर तबलीगे इस्लाम के लिए दुश्मनों की शहर की तरफ रवाना हो गए थे। सारे दिन तेज धूप और झुलसा देने वाली हवा में सफ़र करते रहे। रात को रेत के टीले पर आराम किया, खाना खाया, नमाज पढ़ी और सो रहे हैं। सुबह सवेरे उठे, नमाज पढ़ी और फिर सफ़र की तैयारी शुरू हो गई। दूसरे दिन सफ़र पर रवाना होने से पहले अपने साथियों की गिनती की गई तो वफ्द वालों में से एक आदमी कम था। सब हैरत में पड़ गए। सोचा शायद किसी ज़रूरत से गया हो, इसलिए वापसी का इंतज़ार करने लगे। दोपहर हो गई, लेकिन साथी जब तक नहीं लौटा, सब बैठे इंतज़ार करते रहे। यहाँ तक कि शाम हो गई। सब चिंता में डूब गए। ताज्जुब की बात यह थी कि गुमशुदा आदमी का ऊँट भी गुम था। रात को उन लोगों ने उसी जगह क़ियाम किया और दूसरे दिन उसकी खोज में निकले। थक कर फिर उसी जगह आ गए जहाँ से चले थे। जब थक हार गए और खोज भी बेकार हो गई तो मजबूरन ये लोग तीसरे दिन मक्का की तरफ रवाना हुए। यह छोटा सा काफिला दिन भर सफ़र करता और रात को किसी टीले पर ठहर कर आराम करता। कई दिन सफ़र करता हुआ एक दिन उस जगह पहुंचा जहां कबीला हुजैल आबाद था। जब ये लोग उस जगह पहुंचे तो उन्होंने उस आदमी के सामने से आते देखा जो गुम हो गया था। आसिम उसे देखकर खिल उठे और खुश होकर बोले, ऐ भाई, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब तुम्हारी गुमशुदगी से परेशान हो गए थे। उस अरब की आंखों से मक्कारी झलक रही थी। उसने कहा, मैं आपसे आगे ही चला आया था, इसलिए कि एक ज़रूरी काम अंजाम देना था। अगर आना ही था तो कम से कम हमको बता कर आते। आसिम ने कहा, हम परेशान तो ना होते। अरब हंसा और हंसकर बोला, अब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आसिम इस बात से चौंके। उन्होंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे से खबास झलक रही थी। वह कुछ कहना ही चाहते थे कि सामने से लगभग 200 नौजवान तलवारें हाथ में लिए उनकी तरफ बढ़ते नजर आए। उनके साथ एक औरत भी थी जो तेजी से दौड़ी चली आ रही थी। आसिम ने और तमाम मुसलमानों ने एक साथ आने वालों को देखा। हबीब बिन अदी ने आसिम को खिताब करते हुए कहा, आसिम, तुम्हारे मेहमानों ने दगा दी है। बेशक दगा दी, आसिम ने कहा। मुसलमानों, आओ इस करीब की पहाड़ी पर चढ़ चलो। यह कहते ही आसिम पहाड़ी की तरफ चले। तमाम मुसलमान उनके साथ हो लिए। अभी ये लोग कुछ कदम ही चले होंगे कि अहले वफ्द ने तलवारें म्यान से खींचकर उन पर हमला कर दिया। कहाँ जाते हो? अमीर वफ्द ने कहा, तुम्हारी मौत तुमको इस जगह खींच कर लाई है। मुसलमानों ने भी तलवारें सौंत ली। आसिम ने कहा, दगाबाजो, आज तक किसी अरब ने अपनी हिमायत को नहीं तोड़ा था। लोग जान दे देते थे लेकिन अपनी पनाह में लेने वालों पर आँच न आने देते थे। लेकिन आज तुमने अरबों की कौम पर बट्टा लगा दिया।
ना मर्द बुजदिलो समलो मौत तुम्हारी आई है। यह कहते ही आसिम फिर दूसरे मुसलमानों अहले वफ्त पर टूट पड़े। तलवारें चलने लगी, लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमानों ने जल्द जल्द हमला करके 2 काफिरों को मार डाला। बाकी मुशरिक जख्मी होकर पीछे हटे। मुसलमान लपक कर पहाड़ी पर चढ़ गए। काफिरों ने समझ लिया कि मुसलमान आसानी से उनके काबू में न आएंगे, लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने धोखे से काम लेना चाहा। उनमें से एक आदमी ने कहा, मुसलमानों, हमारा कष्ट तुम पर हमले करने का नहीं है, बल्कि हम तुमको आजमा रहे थे कि अगर मक्का वालों ने तुम पर हमला किया तो तुम उनके मुकाबले में ठहर सकोगे या नहीं। तुम्हारी जूती ने बता दिया कि तुम डरने वाले नहीं हो। आओ, पहाड़ी से नीचे उतर आओ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे हामी व मददगार हैं। कमीनों, दगाबाजों, आसिम ने कहा, तुम हमको फरेब देना चाहते हो, हम तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं। अब वह औरत जो 200 नौजवानों के साथ भागती आ रही थी आगे बढ़ी और बुलंद आवाज से बोली, मुसलमानों सुनो, हम तुम्हें गिरफ्तार करना या मारना नहीं चाहते। मैं सिर्फ आसिम की दुश्मन हूँ। तुमसे सिर्फ आसिम को चाहती हूँ। आसिम को मेरे हवाले कर दो और तुम सब चले जाओ। ओ खूबसूरत डायन, खुबैब ने पूछा, आसिम के साथ तेरी दुश्मनी की वजह क्या है? मैं उससे अपने 2 बेटों के मारे जाने का इंतकाम लेना चाहती हूँ। औरत ने कहा, उसने मेरे 2 बेटों को उहद के मैदान में मार डाला था। खुबैब ने कुछ कहना चाहा। औरत ने उन्हें रोककर कहा, अभी मेरी बात सुन लो। इस वक्त को मक्के से मैंने भेजा था और ताकीद की थी कि आसिम को अपने साथ जरूर लाना। उसने आगे बताया, मैंने आसिम के सर के लिए 100 ऊँट इनाम भी रखा है। आसिम आ गया है, इसलिए तुम उसे मेरे हवाले कर दो। आसिम ने मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया, मुसलमानों, औरत असल में मुझे चाहती है और मेरे खून की प्यासी है। मुझे उसके हवाले करके अपनी जान बचा लो। तमाम मुसलमान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उस औरत से खुलकर कह दिया, हम आसिम को तेरे हवाले हरगिज नहीं कर सकते। फिर क्या था, कुफ्फार ने धावा बोल दिया। लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें चमकी और इंसानी सर कट कट कर जमीन पर ढेर होने लगे। 10 मुसलमान और 200 कुफ्फार बेचारे कब तक मुकाबला करते। 8 शहीद हो गए और 2 गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में से हजरत खुबैब और दूसरे हजरत ज़ैद थे। इन 2 कैदी मुसलमानों के साथ औरत के बचे खुचे जवानों का काफिला पहाड़ी से उतरकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। जिस वक्त अबू बर्रा 70 सहाबियों को लेकर नजद रवाना हुए थे, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बर्रा के मशवरे से उसके भतीजे आमिर बिन तुफैल को एक खत लिखकर हरम बिन मलजान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ रवाना किया था। इस खत को भेजने का मकसद यह था कि आमिर को मालूम हो जाए कि जो मुसलमान आ रहे हैं वे बरा उसके चचा की हिमायत व आसान में हैं। आमिर को इस्लाम और मुसलमानों से बड़ी नफरत और दुश्मनी थी। आमिर में इतनी ताकत तो न थी कि वह मुसलमानों से लड़ाई छेड़ता, अलबत्ता वह यह बराबर सोचता रहता कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। एक दिन वह बीरे मौना पर खड़ा था, साथ में उसके 10-12 साथी भी खड़े थे। बीरे मौना बनु आमिर और बनु सलीम कबीलों के बीच में वाक़ था। आमिर ने एक अरब को एक ऊँट पर सवार आते देखा। उसने अपने साथियों से खिताब करते हुए कहा, तुम इस ऊँट सवार अरब को देख रहे हो? तमाम लोगों ने उस ऊँट सवार को देख लिया था। सबने कहा, हाँ देख रहे हैं, शायद वह मदीने से आ रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। आमिर ने कहा, अजब नहीं, यह मुसलमान हो और मेरे पास कोई पैगाम ला रहा हो। मान लो वह मुसलमान ही है। तो एक आदमी ने उससे पूछा, हुबल की कसम,
आमिर ने बात काटते हुए कहा, अगर वह मुसलमान हुआ तो बगैर कुछ कलाम किए उसे कत्ल कर डालूंगा। जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम सब उससे लिपट जाना। सुना है कि ये मुसलमान बहादुर होते हैं, इसलिए उसे लड़ने का मौका ही न दे, वरना दो एक को जरूर कत्ल कर डालेगा। इसी बीच ऊंट सवार करीब आ गया। यह हरम बिन मलजान रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर आए थे। वह आमिर को जानते थे, उन्होंने उसे पहचान लिया। आमिर उनको न जानता था। या सैयदी, हरम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आमिर के पास पहुंचकर कहा, मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास? आमिर ने कहा। मेरे अजीज दोस्तों, वाक़या बहुत लंबी हो रही थी, तो इसके आगे का वाक़या आपको कल अपलोड किया जाएगा। आपसे उम्मीद है कल के लिए आप लोग इंतज़ार ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।